गांव छोड़कर शहर वापस आ गया, पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और अब वह शादीशुदा था। उसकी पत्नी सीमा और वह एक शांत अपार्टमेंट में रहते थे। सीमा गर्भवती थी और दोनों एक बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ बदलने लगा था। अजीब शुरुआत। सीमा ने कहना शुरू किया, रात में मैं सपने में नीम का पेड़ देखती हूँ और कोई बच्चा मुझे बुलाता है। रवि ने ये सुनते ही चुप्पी साध ली। उसे भी कई रातों से ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कान में फुसफुसाता है, मैं पूरी तरह नहीं गई, मैं तुम्हारे अंदर बच गई। बच्चा जन्मा, लेकिन सीमा ने एक अंधेरी रात को एक लड़के को जन्म दिया। बच्चा चुप था, रोया नहीं। डॉक्टर घबरा गए, लेकिन फिर उसकी आंखें खुलीं, सफेद आंखें और गहरी मुस्कान। डॉक्टर को झटका लगा। उन्होंने बच्चे की पीठ पर कुछ लिखा देखा, शांति। अजीब घटनाएं शुरू। एक महीने के अंदर घर में बल्ब अपने आप फूटने लगे, दीवारों पर नीम के पत्तों की आकृतियां उभरने लगीं। बच्चा कभी कभी अचानक नीम की टहनी जैसी चीजें मुट्ठी में पकड़ लेता, जबकि कोई चीज वहां होती नहीं थी। सीमा की हालत बिगड़ने लगी, वो नींद में चलने लगी थी और एक रात उसने बालकनी से छलांग लगाने की कोशिश की। रवि ने उसे बचाया। उस रात सीमा ने कहा, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये कोई और है। सच्चाई सामने आती है। रवि ने बाबा श्यामनाथ की पुरानी डायरी पढ़नी शुरू की जो उनकी मौत के बाद मिली थी। उसमें एक लाइन लिखी थी, अगर आत्मा पूरी तरह शांत न हो पाए तो वह फिर जन्म ले सकती है, उसी से जिसने उसकी मुक्ति में बाधा डाली हो। रवि समझ गया, उसकी कोख से नहीं, उसकी छाया से जन्मा है ये बच्चा। शांति अब इंसान बनकर वापस आई थी। अब क्या? रवि ने निर्णय लिया, अब जो होना है मेरे हाथों ही होगा। वो अपने बच्चे को लेकर फिर धर्मपुर गया। नीम का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन अब उसकी छाल पर उभरा था एक चेहरा, एक औरत का, मुस्कुराता हुआ। जैसे ही रवि ने बच्चे को पेड़ के सामने रखा, हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगा और बच्चे ने आंखें बंद की। तभी आवाज आई, अब मैं तुम्हारे हाथों पली हूँ, अब मेरा बचपन शुरू होगा। और पेड़ की एक शाखा नीचे झुककर बच्चे को छूने लगी। या नई पीढ़ी की शुरुआत। रवि ने पीछे देखा, गांव खाली था, सब लोग भाग चुके थे। अब वहां सिर्फ रवि, उसका बेटा और नीम का पेड़ था। और फिर पेड़ से एक पत्ता गिरा और फुसफुसाहट आई, अब मैं सिखाऊंगी डर को जीना, क्योंकि मैं अब सिर्फ आत्मा नहीं, इंसान हूँ।